नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। हमारी कहानी नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय के 7वें भाग में आपका स्वागत है। 7वें भाग का शीर्षक है गोपाल सिंह के राजत्व काल में राज्य की सुव्यवस्था। राजा गोपाल सिंह के राजत्व काल में फ्रांस के आबिरेनियाल नामक भ्रमणकारी विष्णुपुर आए थे। उन्होंने मल्ल राज्य में भ्रमण करके राज्य रक्षा की व्यवस्था, प्रजा का सरल व्यवहार, अतिथि सत्कार के संबंध में बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने लिखा है कि मल्ल भूमि की प्रजा की स्वाधीनता और धन संपत्ति को कोई अपहरण नहीं करता था। राज्य में कभी चोरी या डकैती नहीं होती थी। कोई विदेशी सज्जन यदि कभी मल्ल राज्य में आते तो मल्ल राजा उनकी रक्षा का भार और जितने दिन वे राज्य में रहते उनका समस्त व्यय वहन करते थे। विदेशी सज्जन के साथ सदा ही राज्य की ओर से एक सहायक नियुक्त रहता। वे राज्य में जहाँ जाना चाहते वहाँ उन्हें वही ले जाता। इसके लिए किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। राज्य के लोग कभी किसी की हिंसा नहीं करते, कोई किसी का अनिष्ट नहीं करते थे। सब इतने सरल और धर्मभीरू थे कि यदि कोई रास्ते में रुपयों की थैली पा जाता तो वह तुरंत उसे राजा के पास पहुंचा देता और राजा चारों ओर ढोल पिटवा देते कि जिसकी थैली खो गई हो वो आकर ले जाए। गोपाल सिंह के समय मल्ल राज्य की ऐसी व्यवस्था थी। राजा गोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके लड़के चैतन्य सिंह राजा हुए। वे भी पिता की तरह ही परम वैष्णव थे और दिन रात धर्म की विवेचना, धर्म ग्रंथ पाठ तथा नाम कीर्तन में लगे रहते एवं ब्राह्मणों की खूब भक्ति करते। सुना जाता है कि ब्राह्मण धरणीधर के यहाँ से जो मदन मोहन जी की मूर्ति विष्णुपुर लाई गई थी और जिनकी भक्ति राजा रघुनाथ सिंह, गोपाल सिंह आदि करते रहे, वही आज तक कलकत्ते के बाग बाजार के श्री मदन मोहन जी के मंदिर में विराजित है। इसी के साथ 7वां भाग भी समाप्त होता है। अब हम इसके सार के बारे में जानेंगे कि ये जो कथा थी जिसे हमने 7 भागों में जाना, उसका सार क्या है। तो विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह की दल मादल तोपों के विषय में ऐसी लोकोक्ति है कि जिस समय शत्रुओं की सेना ने विष्णुपुर के चारों ओर बड़ा भारी घेरा डाल दिया और विष्णुपुर के गढ़ में रहने वाले सैनिक निराश हो गए, उस समय दलमादल तोपों को एक बहुत बड़े घोड़े पर दोनों ओर सजाकर भगवान मदन मोहन ही घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकले और शत्रु सेना के घोड़े पर तोप दागते हुए चारों ओर अलात चक्र की तरह घूमने लगे। उन तोपों के गोलों से बहुत ही शत्रु सेना मारी गई और बचे हुए लोग भाग गए। तदनंतर घोड़े सहित भगवान किले में लौट आए और तोपों को लाल बांध यानी कि एक तालाब है पर उतार कर स्वयं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। शत्रु सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि न जाने इनके पास ऐसे कितने घुड़सवार होंगे, जबकि इस एक ही घुड़सवार ने हमारी सेना को परास्त कर दिया। वे भयभीत हो मंत्री सहित घोड़े के पीछे पीछे विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह के पास मंदिर में आकर उनके शरणापन्न हुए। उन्होंने राजा के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा गोपाल सिंह ने पूछा, अपराध किस बात का? इस पर शत्रु सेनापति ने सारा हाल अद्योपरांत कह सुनाया कि आपके एक ही घुड़सवार वीर पुरुष ने तोपों के गोलों द्वारा हमारी सारी सेना को तहस नहस करके पराजित कर दिया। आपके पास ऐसे कितने वीर पुरुष हैं? राजा गोपाल सिंह ने कहा, हमारे पास तो ऐसा कोई सवार नहीं है जो घोड़े पर तोप बांध कर युद्ध करे। सेनापति बोले, यह तो प्रत्यक्ष घटना है। दोनों तोपें लाल बांध के इधर उधर पड़ी है और घोड़ा मंदिर के अहाते में मंदिर के दरवाजे के बाहर मौजूद है एवं घुड़सवार तो हमने स्वयं ही इस सभा मंडप में प्रवेश करते देखा है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों वहां से सभा मंडल के भीतर गए तो शत्रु सेनापति ने मदन मोहन जी की विशाल मूर्ति को देखकर तुरंत कहा कि बस यही तो है, यही तो थे वे।
तब राजा गोपाल सिंह ने भगवान मदन मोहन के वस्त्रों को देखा तो वे पसीने से भीगे हुए थे। राजा गोपाल सिंह करुणा भाव से अश्रुपात करते हुए बोले, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप हूँ। मेरे इस तुच्छ काम के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ा। फिर उन्होंने शत्रु सेनापति को आश्वासन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिया और कहा, आप धन्य भाग है जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आपने जो कुछ आश्चर्य देखा है यह सब इन भृतवत्सल शरणागत पालक दया सिंधु भगवान श्री मदन मोहन जी की ही लीला है। उन दोनों तोपों से एक तो लालबांध तालाब के कच्चे परकोटे के बाहर पास ही पड़ी हुई अभी मौजूद है और सुना जाता है कि दूसरी लालबांध तालाब के कीचड़ में धंस गई है। इन्हीं दोनों तोपों का नाम दलमादल था। ये दोनों तोपें राज्य में पहले से ही थी या स्वयं भगवान ही इन्हें लाए, यह तो भगवान ही जाने। पर जो तोप मौजूद है उसकी लंबाई 12.5 फुट और उसके पीछे के गोले का माप करीब 8 फुट है तथा गोले निकलने का तोप का मुंह करीब 1 फुट है। उसे देखने से मालूम होता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी तोप ढालने का कोई यंत्र नहीं था और वह धातु भी इतनी चिकनी तथा अद्भुत सी प्रतीत होती है जैसे कई धातु मिलाकर बनाई गई हो। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी इस पर कहीं कोई जंग नहीं बिल्कुल नहीं लगा है। दूसरे यह भी आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी 2 तोपें एक घोड़े पर लादना और उनका चलाना कैसे संभव हुआ। इसी से यह अनुभव होता है कि तोपें स्वयं भगवान के द्वारा ही लाई गई हुए। भगवान के लिए सभी कुछ संभव है, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वास्तव में क्या बात है सो तो भगवान ही जाने। तर्कवादी लोग कहते हैं यह सब मिथ्या कल्पना मात्र है। नाम कीर्तन से शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने की बात करना नीरा पागलपन है और भगवान ने तोप चलाकर शत्रुओं को परास्त कर दिया, यह तो सर्वथा अयुक्त है। साथ ही शत्रु सेनापति सिर पर खड़ी हो और कोई सबको लेकर कीर्तन करने बैठ जाए, यह तो प्रत्यक्ष कर्तव्य विमुखता है। कर्तव्य की दृष्टि से बात सर्वथा सत्य है। जिनकी भगवान में पूर्ण विश्वास युक्त निर्भरता नहीं है वे यही मोहवश भगवान के नाम की मिथ्या आड़ लेकर बैठ जाए अथवा भय से कर्तव्य विमुख होकर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कोई कीर्तन का ढोंग करे तो अवश्य ही उनका कार्यपालन और अयुक्त है तथा कर्तव्य विमुखता भी स्पष्ट है और उन्हें सफलता भी नहीं मिल सकती। परंतु जिनको पूर्ण विश्वास है उनके लिए ना तो यह कल्पना है, ना पागलपन और ना अयुक्त ही है। उनके लिए तो यह ज्वलंत सत्य है। प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने भक्तों के कार्य स्वयं किए हैं। बर्बरीक ने बताया था कि रणक्षेत्र में केवल श्री कृष्ण ही चक्र चला रहा था। राणा जयमल के लिए भगवान ने उनके शत्रु से लड़कर उसे परास्त किया था। गीता में भगवान ने जो योगक्षेमम वहाम्यहम की प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार भगवान का ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। चाहिए विश्वासपूर्ण सच्ची निर्भरता। महात्मा गांधी तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक स्थान पर कहा है, मैं बिना किसी ही हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि लाखों आदमियों द्वारा सच्चे दिल से एक ताल में लय के साथ गाई जाने वाली राम धुन की ताकत फौजी ताकत के दिखावे से बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी चढ़ी है। इतने पर भी सर्वसाधारण के लिए उचित और सुरक्षित यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। इसमें भगवत विश्वास भी है और कर्तव्य पालन भी। विश्वासी पुरुषों को इस इतिहास से अपने विश्वास को और भी सुपुष्ट और सुदृढ़ करना चाहिए। इसके साथ नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय यह कथा
का 7वां और अंतिम भाग समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको नाम कीर्तन से शत्रु पर विजय यह कथा पसंद आई होंगी, आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है, उपदेशप्रद कहानियाँ जो हमने इस भाग में डाली है। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।